जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिवजी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, मैंने तुम्हें बताया था कि सदाशिव ने मुझे सृष्टि रचना का कार्य सौंपा था। मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानस्थ हो गया और अपने कर्तव्य पर विचार करने लगा। विष्णु भगवान बैकुंठ धाम में जाकर रहने लगे। मैंने पहले के रचे जल को अंजलि से उछाला और उससे एक अंडा प्रकट हुआ, पर अंडा जड़ था, चेतन नहीं। मैंने 12 वर्षों तक तप किया और विष्णु भगवान प्रकट हुए। मैंने उस अंडे के संबंध में उसकी अवचेतना की बात की। मैंने उनसे कहा, यह अंडा चेतनता से शून्य है। यदि यह सजीव नहीं हुआ तो सृष्टि की रचना असंभव है। तब स्वयं विष्णु ने उस अंडे में प्रवेश किया। वे अंडे में पूरी तरह समा गए। उनके सहस्त्रों मस्तक, नेत्र और पैर थे। अब वह अंडा सचेतन हो गया। इसके बाद मैंने सृष्टि के अनेक पदार्थों की रचना की, पर मानवीय सृष्टि उत्पन्न न हो सकी। यद्यपि मेरे 4 मानस पुत्र सनक, सनकनंदन, सनत कुमार आदि हुए, पर उन्हें मैथुनी सृष्टि से लगाव पैदा नहीं हुआ। तब बहुत समय बाद मैंने महारुद्र से कहा, भगवान, कृपया मुझे ऐसी सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान कीजिए जो जन्म और मृत्यु से युक्त हो। महादेव ने कहा, ऐसी सृष्टि तो तुम ही पैदा करोगे, तुम्हें इस कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। तब मैंने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, उदान वायु से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, गोद से तुमको और छाया से करवक मुनि को तथा संकल्प को धर्म से उत्पन्न किया। इसके बाद विभिन्न अंगों से सुर और असुर उत्पन्न किए। इसके बाद शंकर की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनमें से एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री बना। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ में एक जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री हुई उसे शतरूपा कहा गया। मनु ने शतरूपा से विवाह किया। शतरूपा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और 3 कन्याओं को। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानापापद। कन्याओं का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक के मुनि से, देवहूति का विवाह मुनि कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से हुआ। इनकी संतानों से संसार भर गया। रुचि और आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम यज्ञ प्रसिद्ध हुआ। यज्ञ ने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। कदर्म और देवहूति की बहुत सी संतानें हुईं। दक्ष और प्रसूति के 24 कन्याएं हुईं। ये सब क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य प्रजा उत्पन्न हुई। दक्ष के यहाँ एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सती था। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। दक्ष के यज्ञ में शिवजी का अपमान सहन न होने के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया। दूसरे जन्म में पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया और पुनः शंकर को प्राप्त किया। उन पर्वतों के अनेक नाम हैं, जैसे कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी, सर्वमंगला। ये सभी नाम स्मरण जप करने पर मुक्ति प्रदान करते हैं। सृष्टि का वर्णन सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? कृपा करके मेरी जिज्ञासा पूरी कीजिए। ब्रह्मा बोले, काम्पिल्य नगर नाम का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे।
उनका नाम यज्ञदत्त था। वे बड़े सदाचारी थे। उनके यहाँ गुणनिधि नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बड़ा ही दुष्ट और जुआरी था। पिता ने उसे त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह एक शिव मंदिर पर जाकर पहुंच गया। उसने नैवेद्य चुराने की इच्छा से अपने वस्त्र को जलाकर प्रकाश किया। इस प्रकार उसके द्वारा शिव के लिए दीपदान हो गया, परंतु वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। उसने बड़े कुकर्म किए थे, अतः यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और इतने में ही वहाँ शंकर के पार्षद आ गए। उन्होंने यमदूतों के बंधन से उसे छुड़ा लिया। शिवगणों के संसर्ग से उसका चित्त शुद्ध हो गया था, अतः वह उनके साथ शिवलोक चला गया। कुछ समय तक शिवलोक के सुखों का अनुभव करके वह कलिंग राज अरिंदम के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ। उसका नाम दम रखा गया। समय आने पर वह कलिंग देश का राजा हुआ। उसने शिव भक्ति के लिए दीपदान का बहुत प्रचार प्रसार किया। जन्मांतर में वह अलकापुरी का स्वामी हो गया और 10 दिग्पालों में उसे स्थान प्राप्त हुआ। वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर शिव भक्त तो था ही, वह शिव की पुरी में गया और स्वच्छ मन से उसने 11 रुद्रों को प्रसन्न किया और शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चिल हो बैठ गया और शिवलिंग की स्थापना करके वह तब तक तपस्या करता रहा जब तक उसके शरीर में केवल चर्म और हड्डियां ही शेष रही थी। तपस्या करते हुए उसे 10,000 वर्ष बीत गए थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती उसके सहित उसके सामने आए। अलकापति से उन्होंने कहा, अलकाधीश, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, कहो क्या चाहते हो। कुबेर ने आंखें खोली तो वह अवाक रह गया। शिव और पार्वती के तेज से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने कहा, प्रभु, मेरी आंखों में देखने की शक्ति दीजिए, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। मेरे लिए यही सबसे श्रेष्ठ वर है और किसी वरदान की मुझे तमन्ना नहीं है। कुबेर की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें देखने की शक्ति प्रदान कर दी। देखने की ताकत मिलते ही कुबेर आंखें फाड़ फाड़ कर पार्वती की ओर देखने लगा। वह सोचने लगा, यह सुंदरी कौन है? इसने क्या मुझसे भी बड़ा तप किया है? यह सोचते हुए वह क्रूर दृष्टि से पार्वती जी को बार बार देखने लगा। महिला की ओर क्रूर दृष्टिपात के कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। पार्वती ने उसकी शिकायत शंकर जी से की। शंकर ने दोनों में माँ बेटे का संबंध स्थापित करते हुए आश्वस्त किया और कुबेर से कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम धन के स्वामी, गुहकों के राजा बनो, सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता सदा बनी रहेगी और मैं सदा तुम्हारे निकट ही रहूँगा। तुम इन पार्वती के चरणों में प्रणाम करो और इनके चरणों में गिर जाओ। पार्वती जी से भी शिवजी ने कहा कि हे देवी, इस पर कृपा करो। जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न होकर मन से कहा कि तुम सदा शिव भक्त बने रहो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर शिव और पार्वती जी विश्वेश्वर धाम चले गए। इस प्रकार शिव और कुबेर की मित्रता हो गई और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का आवास स्थान बन गया। कुबेर को निधिपति होने का वरदान देकर शिव जब चले गए तो अपने स्थान पर पहुंचकर उन्होंने विचार किया और ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न रुद्र साक्षात मेरा ही रूप है। मैं उन्हीं के रूप में गुरुओं के निवास स्थान पर कैलाश को जाऊंगा और कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर रहूंगा और वहीं तपस्या करूंगा। शिव की इच्छा को जानकर रुद्र भगवान ने डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से तीनों लोक व्याप्त हो गए। उस समय शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। फिर शंभु आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर उत्तम मुहूर्त में पहुंच गए और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन देवताओं में मैं और विष्णु जी भी उपस्थित थे और फिर भगवान शंकर की आज्ञा से सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय बाद परमेश्वर शिव ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। फिर वे उनके साथ विहार करने लगे। भगवान शिव की लीला का यह प्रसंग इस लोक और परलोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो कोई इस पवित्र चरित्र की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।